हम में से बहुत से लोग अपने पैरों को रोजाना रगड़ रगड़ कर धोने के आदी होते हैं, जबकि बाज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल ही नहीं नहाने के दौरान पाँव पर से सिर्फ पानी बहा लेना काफी नहीं होता। इन दोनों आदत के तनाजुर में अहम बात ये है कि अपने पाँव को सही तरीके से धोते हैं या नहीं। जब हम नहाते हैं तो फितरी तौर पर जिस्म के कुछ हिस्सों पर हमारी तवज्जो ज्यादा और कुछ पर कम होती है। ताहम बाज औक़ात नहाने के दौरान पाँव इसलिए भी नजरअंदाज हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे जिस्म के सबसे निचला हिस्सा है। माहिरीन के मुताबिक पैरों को अगर बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत मुनासिब तवज्जो की जरूरत होती है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि रोजाना साबुन और पानी की मदद से पाँव धोने सेहत के लिए जरूरी करार दिया गया है और इसकी सबसे अहम वजह पैरों की नागवार बदबू से बचना है। पैरों के तलवों में जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से से ज्यादा पसीने के गदूद होते हैं, जिनकी तादाद फी मुरब्बा सेंटीमीटर 600 के करीब होती है। ताहम पसीना खुद बदबूदार नहीं होता बल्कि नमकियात, ग्लूकोज, विटामिन और एम्यूनो एसिड के मुरक्कब में बैक्टीरिया की अफजाइश से बदबूदार बना देती है। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ हिल से मुंसलिक लेक्चरार हॉली विलिंगसन कहती हैं कि उंगलियों के दरमियान का हिस्सा बहुत नरम और गर्म मुरतब होता है, इसलिए वहाँ ज्यादा जरासीम मौजूद होते हैं। हमारे पाँव ज्यादातर जूते और मोज़ों के ढके होते हैं, जिसकी वजह से पैरों में नमी ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। अगर आप इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से की फी मुरब्बा सेंटीमीटर पर दूरबीन के जरिए बहुत करीब से देखें तो आपको इस हिस्से में 10,000 से लेकर 10 लाख तक बैक्टीरिया दिखाई देंगे। जरासीम की यह तादाद जिस्म के नम और ज्यादा दर्जा हरारत वाले हिस्सों खसूसन पाँव में ज्यादा होती है। इंसानी पाँव में जिस्म के किसी भी हिस्से से ज्यादा बैक्टीरिया और फफूंदी की इकसाम पाई जाती है और शायद ये सब बाकायदगी से पाँव धोने की आदत की हौसला अफजाई के लिए अच्छी वजूहात हैं। इस हवाले से की जाने वाली एक तहकीक में 40 अफराद के पैरों के तलवों से नमूने लिए गए। तहकीक के नताइज में बताया गया कि पाँव धोने से बैक्टीरिया की तादाद पर खासा फर्क पड़ता है। जो लोग दिन में 2 बार अपने पैर धोते हैं उनके पाँव में तकरीबन 8,800 बैक्टीरिया फी मुरब्बा सेंटीमीटर होते हैं। इसके बरक्स जो लोग हर दूसरे दिन नहाते थे उनके पैरों में फी मुरब्बा सेंटीमीटर 10 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ताहम पैरों में माइक्रोजिज्म होने का मतलब ये नहीं कि पाँव से बदबू लाजमी आएगी। ये परेशानी की बात नहीं, ताहम पैरों पर बैक्टीरिया की इकसाम उनकी तादाद से ज्यादा अहम है। न्यूयॉर्क के अस्पताल माउंट सिनाई के माहिरीन अमराज जिल्द प्रोफेसर जोशुआ रेंजस कहते हैं कि उंगलियों के दरमियान तंग जगह की वजह इस मुकाम पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा है, जो खारिश, सूजन और बदबू का सबब भी बन सकती है। उनके मुताबिक इस अमल से जिल्द की हिफाजत के लिए मौजूदा तह में खलल पड़ता है, जो जरासीमों को जिल्द पर हमला करने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस का खतरा भी बढ़ा सकता है। प्रोफेसर जोशुआ के मुताबिक सबसे अहम मसला पाँव की जिल्द है, इसलिए उस हिस्से को साफ और खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे पाँव की सेहत के लिए एक अच्छी आदत है। ये इन्फेक्शन आपके पैरों के तलवों और उंगलियों के दरमियान खारिश और जिल्द के फटने जैसे इलामात का सबब बन सकता है। अगर आप अपने पैरों को साफ रखने की अच्छी आदत को अपना लें तो इससे पाँव की जिल्द स्टिफिलोकस जैसे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से महफूज रह सकती है। अगर ये बैक्टीरिया कुदरती तौर पर आपकी जिल्द पर मौजूद होते हैं, ताहम अगर किसी भी कट के जरिए आपके खून में धारे में दाखिल हो जाएं तो ये संगीन इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। पॉली विलिंगसन का कहना है कि पाँव में इन्फेक्शन होने का इम्कान ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं और ऐसे में अगर आपको पैरों में कोई चोट लग गई तो इस बात का कवी इम्कान है कि जरासीम इस जख्म में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ करते हैं तो भी जिल्द में इन्फेक्शन का इम्कान हो सकता है। ताहम ये जरूरी है कि पैरों को बाकायदगी से धोने से बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाती है। लिहाजा आपको जख्म लगता है तो खून के धारे में दाखिल कर देने वाले जख्म आसपास के जरासीम के कम होंगे। लेकिन अगर आपको ज़ियाबतीज़ है तो इस सूरत में पैरों को बार बार धोना और इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तहकीक से साबित हुआ है कि ज़ियाबतीज़ के मरीजों में हेट्रोजेनिक बैक्टीरिया की मिकदार ज्यादा होती है जो उनके पैरों की जिल्द पर रहते हैं। पॉली विलिंगसन का कहना है कि हमारे जिस्म में मौजूद जरासीम इन्फेक्शन का सबब बनने के मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। इसीलिए ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने पैरों का खास ख्याल रखें क्योंकि उसकी वजह से इन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। ज़ियाबतीज़ के शिकार अफराद की कुव्वत मुदाफ़त भी कमजोर होने का खदशा होता है, इसलिए अगर उन्हें इन्फेक्शन हो जाए तो उनका जिस्म इससे बेहतर तौर पर लड़ नहीं सकता। शुगर के मरीजों के लिए पैरों पर कट लगने और जख्म होने का भी खतरा रहता है और अगर उनका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो उनके लिए उंगलियों, पैरों और यहाँ तक के अज़ा को काटना भी पड़ सकता है। पॉली विलिंगसन के मुताबिक अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है या फिर बेकाबू है तो आपके पैरों के असाब को नुकसान पहुंच सकता है और यूं आपको अपने पैरों को ठीक से महसूस करना तक भी मुश्किल हो सकता है।
पैरों को धोने का अमल अब आपको ठीक से जांचना और इन्फेक्शन से महफूज रहने का मौका फराहम करता है। बहुत सी ऐसी तंजीमें तजवीज़ करती हैं कि ज़ियाबतीस के मरीजों को चाहिए कि वो हर रोज अपने पाँव को मुनासिब तरीके से धोएं। कुछ माहिरीन का कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए रोजाना पाँव धोने से सेहत को बहुत फायदा होता है और ये जिल्द के मसाइल का खतरा भी कम कर सकता है। बहरहाल जिस्म के दिगर हिस्सों की मानित पैरों की जिल्द भी जरूरी अफ़ाल को अंजाम देने के लिए मददगार और फायदेमंद जरासीमों की अपनी कम्युनिटी पर इन्हिसार करती है। ये कम्युनिटी नुकसानदेह बैक्टीरिया पर गालिब आती है और माहौल पैदा करती है कि जिल्द को नम और मुलायम रखती है और यहाँ तक कि जख्मों की मरम्मत में भी मददगार माहौल साबित देती है। बार बार रगड़ कर धोने से उन फायदेमंद जरासीम की तह भी कम होती है, खास तौर पर अगर पानी गर्म हो। उसके नतीजे में जिल्द खुश्क, हसास और खारिश ज़दा हो सकती है। फटी हुई जिल्द बैक्टीरिया को आम तौर पर जिल्द की हिफाजती हसार में तोड़ने की इजाजत दे सकती है, जिससे इन्फेक्शन का इम्कान बढ़ जाता है। और इस सब तफसील के बाद अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं।